हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज होगी अपनी। नया चैप्टर शुरू होगा 73 और 74। उससे पहले देखो थोड़ी पढ़ेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एस एच और एल के बारे में थोड़ी पढ़ के चलेंगे। एस एच जो अपना कॉन्सोनेंट है और एल उसका यूज कैसे किया जाता है शॉर्ट हैंड में। देखो अपवर्ड आउट डाउनवर्ड एल और एस एच के बारे में पढ़कर चलेंगे। जनरली देखो जो एल बनता है वो हमारी आउटलाइन बनती है अपवर्ड। देखो जनरली जो आउटलाइन बनेगी हमारे पास एक एल है, अपवर्ड ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में। ये वाली आउटलाइन ही ऑन दी लाइन होगी तो एल के लिए एल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एल के और डिनोट करेगी। ये वाली आउटलाइन डायरेक्शन इसकी यही रहेगी। जनरली देखो जैसे इसमें देखो लेप्स बनाना हुआ हमें, LAPSE लेप्स। तो एल ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगाओ, क्योंकि हमें पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे जो वोवेल लगता है अपना, वो उसके लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है। तो LA और पी इसमें आउटलाइन जोड़ो पी के, और एस के लिए सर्कल लगा दो लेप्स। ये बन गया लेप्स। तो देखो LOAD लोड में भी देखो जनरली क्या है, एल के बाद में ओ की साउंड आ रही, तो हमें पता ओ की साउंड के लिए अपना जो वोवेल होता है इसके लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है। तो एल के बाद में ही देखो एल कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ही ओ को प्रोनाउंसिएट करके देखो, ओ की साउंड आ रही तो एल के बाद में ही ओ लगेगा। और LO और डी के इसमें ज्वाइंट कर दो, डी अपनी आउटलाइन, LOAD का मतलब लोड। अब ये देखो लेसन। अब ये तो था अपवर्ड अपना एल जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड एल। कभी कभी देखो इस डायरेक्शन में जो है अपवर्ड बोलेगा, और इस डायरेक्शन में जो ये आएगा ऊपर से नीचे को, ये डायरेक्शन होगी, ये एल की होगी डाउनवर्ड। तो कभी देखो वैसे तो नॉर्मली मैक्सिमम एल जो है अपवर्ड ही यूज किया जाता है, पर कभी कभी देखो जब एल अपने बाद एस को फॉलो कर रहा हो, एल अपने बाद जैसे एस को फॉलो कर रहा हो, तो हम डाउनवर्ड भी ले सकते हैं सिचुएशन के आधार पे। जैसे कि यहाँ पे देखो लेसन, LESSON, यानी कि एल के बाद में ए लेसन बनेगा, एल के बाद में ए की साउंड आएगी, और उससे बाद में देखो एस अपना जो है ना छोटा सर्कल, एस के लिए छोटा सर्कल। देखो एस अपना उसमें क्या है, एल के बाद एस को हमें क्या है, एस वाली आउटलाइन को ज्वाइंट करना। तो एल को देखो ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद यदि एस यानी कि एल अपने बाद में किसे फॉलो कर रहा है, एस को, तो LA और एस के लिए सर्कल LAS, और एन से पहले ओ की साउंड आई तो एन से पहले ही ओ लगा देंगे, यानी कि LASON का मतलब लेसन। तो देखो जनरली एल बनेगा अपवर्ड, पर यदि एल अपने बाद एस को फॉलो कर रहा हो तो उसे हम डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। जैसे इसमें, जैसे यहाँ देखो वेसल VESSEL, तो वे के बाद भी ऐसे है। देखो वे अपने बाद क्या ले रहा है, वे अपने बाद जो है एल को फॉलो कर रहा। देखो वी अपने बाद VESSEL वेजल। तो देखो आउटलाइन बनाओ, VA और एस का सर्कल लगाना है, और फिर देखो सिचुएशन के आधार पर एल को ऐसे जोड़ देंगे। अगर देखो हाँ सिचुएशन के आधार पे यदि एस, देखो एस को हम कैसे बनाते हैं, एस को ऐसे बनाते हैं ना इस डायरेक्शन में, ऐसे एस के सर्कल देखो ऐसे बनाते हैं। तो अब जब उधर को हमारा हाथ देखो मूव हो रहा, तो उधर को इस साइड में क्या है, एल को ज्वाइंट कर देंगे सिचुएशन के आधार पे। देखो जैसे एक बार फिर देखो वी और एस का देखो सर्कल ऐसे तो बनेगा, और जब ऐसे बनेगा तो इसी में ही सिचुएशन के आधार पे ऐसे एल की आउटलाइन जोड़ देंगे अपनी। तो देखो एल जो डाउनवर्ड बनेगा वे दो स्थिति पे बनेगा, एक तो एस उसे फॉलो कर रहा हो, और उसी के ही आधार पर यदि एस के बाद में एल को हमें लगाना हो तो इसी डायरेक्शन में एल की आउटलाइन को लगा देंगे। फिर देखो यदि एल एल अपने के बाद में एस को फॉलो कर रहा, तो उसमें भी देखो LASON का मतलब क्या है, एल डाउनवर्ड वाला लगेगा ये, यदि अपने बाद में एस को फॉलो कर रहा। और यदि एस के भी बाद में देखो इस सर्कल के बाद में एस को एल को लगाना हो, तो एल को इस साइड में लगा देंगे, जिस साइड में अपना हाथ जो है कर्व हो रहा उस तरफ को। आ गए हो, फिर पायल मौर्य कौन है, इसे ही ब्लॉक करना है। पायल मौर्य कौन है साला। हम्म। हम्म। जिसने सारा डिसिप्लिन यार भंग कर रखा। यस। अब देखो ये तो था अपना एल के बारे में। नॉर्मली एल बनेगा जो अपवर्ड बनेगा, और जो एल अपने बाद एस को फॉलो कर रहा हो तो उसे डाउनवर्ड बनाएंगे। जैसे कि देखो एल के बाद में यहाँ इसको क्या है, एस इसे फॉलो कर रहा हो, एल एस के बाद अपने बाद में इसको फॉलो कर रहा हो तो डाउनवर्ड लेके चलेंगे ऐसे एल।
जब ऐसे नॉर्मली देखो अपवर्ड ही बनेगा। अब देखो यदि यहाँ पे है वेजल वी, एक बार फिर देखो वेजल की जो आउटलाइन बनी थी अपनी, वी के बाद में देखो वी ए, सेकंड पहले से वी के बाद में ए लगाएंगे, और एस देखो हम ये एस इस साइड में बना लेना है। जब इस साइड में अपना हाथ ऐसे घूम रहा तो देखो जिधर हमें आने पास एक और एल है ना, डाउनलोड वाला एल, तो देखो उधर को ही हमारा हाथ है स्मूथली क्या है कर्व हो रहा, यानी कि घूम रहा है। तो देखो इस साइड में एस की साइड में ही ऐसे एल को ज्वाइंट कर देंगे, क्यों, ताकि आउटलाइन इजीली बने। इसलिए देखे एल आई देखो, जब कभी भी देखो एल अपने से पहले ही वोविल को फॉलो कर रहा हो, यानी कि एल से पहले ही क्या है वोविल आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एल आई, अब देखो एल से पहले ही ए की साउंड आ रही, और हमें पता ए या आ की साउंड के लिए, ए या आ की साउंड के लिए, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट, यानी कि फर्स्ट पैलेस वाला वोविल। तो देखो फर्स्ट पैलेस पे जब एल के पहले ही देखो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा वोविल लगेगा, तो पहले ही क्या करेंगे हम, पहले ही देखो एल के पहले ही है तो पहले ही, हाँ जब कभी भी एल अपने से पहले क्या है वोविल को फॉलो करेगा, यानी कि एल से पहले वोविल आएगा तो तब भी डाउनवर्ड ही लेंगे। ऐसे तो ए लगाना हो ए एल और आई के ई, ए एल आई और के और ई, यानी कि एल अपने से पहले ही यदि वोविल को फॉलो कर रहा हो, एल अपने से पहले ही यदि वोविल को फॉलो कर रहा हो तो उसके बाद भी क्या है डाउनवर्ड एल लेंगे अपने। जैसे एल आई में देखो एल आई कैसे बनेगा, एल से पहले ही ए का वोविल लगा हुआ है अपना ये ए आ के लिए, तो एल से पहले ही ए या आ के लिए वोविल है तो पहले ही लगाएंगे ना ऐसे, ऐसे ए एल, और ए एल के बाद में प्रोनाउंसिएट करके देखो आई की भी साउंड आ रही, ए एल आई के लिए डिप्थ होगा हमारे पास फर्स्ट पैलेस पे ये ए एल आई और के, एल आई माने एल आई, ए एल आई के ई का मतलब एल आई, और लाइक बनाना हो तो देखो एल एल के बाद में आई का डिप्थोंग लगाएंगे, एल आई एल के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा है तो बाद में ही लगाएंगे ना फर्स्ट पैलेस पे, एल आई और के लिए अपनी ये आउटलाइन, एल आई के का मतलब लाइक, और एल आई लगाना हो तो अब देखो लाइक और एल आई को प्रोनाउंसिएट करके देखो, लाइक में तो एल के बाद आई लगा हुआ है अपना डिप्थोंग, एल के बाद में है तो बाद में एल आई और के की आउटलाइन, पर देखो एल आई में एल के पहले ही ए, यानी कि एल के पहले ही अपना क्या आ रहा वो विल ए के लिए जो हम डॉट लगाते हैं फर्स्ट पैलेस पे वो विल आ रहा। जब कभी भी देखो एल अपने से पहले वो विल को फॉलो कर रहा हो तो तब भी हम डाउनवर्ड ले सकते हैं वहां पे। एक बार फिर देखो इसकी 3 सिचुएशन बनी है यहाँ पे। जनरली तो हम देखो एल को अपवर्ड ही लेंगे इस डायरेक्शन में जनरली, और जब डाउनवर्ड लेना होगा तो हम वहां पे 2 सिचुएशन बनेगी। या तो देखो एल अपने के बाद में इसको फॉलो कर रहा हो, जैसे यहाँ पे लेसन में एल ए एस ओ एन, या तो एल अपने से बाद में एस को फॉलो कर रहा हो तब हम डाउनवर्ड ले सकते हैं। ये देखो एल के बाद यहाँ पे वी है ना, वी के बाद में एस है, एस का सर्कल ये ऐसे जुड़ रहा, और तो देखो जब एस का सर्कल ऐसे जोड़ेंगे तो इधर को हमारा हाथ मूव हो रहा ना, तो जिधर को हमारा हाथ मूव हो रहा तो उधर को ही ये वाला एल भी हम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारी आउटलाइन इजीली बन जाए, यानी कि कोई उसमें बनाने में है वो ना आए, अपना रुकावट ना आए, यानी कि इजीली हाथ स्मूथ हो जाए उसी डायरेक्शन में। अब देखो एक ऐसे है, यदि एस को फॉलो कर रहा हो या एस के बाद में भी एल आ रहा हो तो जिधर को एस का यानी सर्कल जा रहा है उसी साइड में लगा देंगे ऐसे। फिर देखो यदि एल अपने से पहले क्या है वो विल को फॉलो कर रहा हो, यानी कि एस एल से पहले वो विल आ रहा हो तो तब भी हम डाउनवर्ड ले सकते हैं ऐसे। तो ये 3 सिचुएशन बनी। एस एच का भी देखो ऐसे ही है, ये है सी यू आर वी कर्व। तो देखो कर्व कैसे बनेगा, अच्छा हाँ, इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन और या कर्व। तो देखो ये एस एच है ना अपना, ये एस एच भी उस डायरेक्शन में बनाएंगे जिधर को हमारा हाथ, जो हमारी आउटलाइन पहले वाली आउटलाइन है वो जिस डायरेक्शन में जा रही उसी डायरेक्शन में हम एस एच बना देंगे, क्योंकि उधर को ही हमारा हाथ इजीली चलेगा ना, तो आउटलाइन भी स्मूथली बनेगी, यानी कि कोई रुकावट नहीं आने की वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो फिश, अब एफ फिश बनाना, एफ के बाद में ई आ रहा तो थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट लगेंगे एफ ई, और एस एच लगाना हो तो एस एच बीच में ज्वाइन कर दो यहाँ पे एफ ई, ये देखो एफ और उसके बाद में ई के लिए डॉट एफ ई, और एस एच देखो जब अब देखो यहाँ पे एफ ई ऐसे जा रहा है ना हमारा हाथ एफ ई, और जब इस डायरेक्शन में हमारा हाथ जा रहा है तो एस एच को हम ऐसे छोड़ देंगे। देखो ऐसे एस एच की आउटलाइन बनती है ये, अरे हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, देखो बनते हैं तो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी देखो, इस डायरेक्शन में भी हम एस एच बना सकते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारी आउटलाइन देखो स्मूथली उधर जा रही, यानी कि उसी डायरेक्शन में हमारा हाथ जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम एस एच की आउटलाइन भी बना सकते हैं। जैसे फिश को देखो एफ ई, एफ के बाद में ई के लिए थर्ड पैलेस पर डॉट लगेगा, क्योंकि हमें पता है ई थर्ड पैलेस वाला वोविल है, तो एफ ई, और देखो हमारा हाथ इधर को मूव हो रहा ना, तो जिधर को मूव हो रहा है उधर को ही हम एस एच लगा देंगे ना, क्योंकि हमें पता है एस एच ऐसे भी बनता है और एस एच ऐसे भी बनता है। तो देखो ये फिश है, ये एल ए एस एच है। अब देखो एल ए एल लास है, एल ए एस एच लैस, तो एल ए देखो इधर को हमारा हाथ का स्मूथली हो रहा तो इधर को बनेगा आपका ये एल ए एस एच, क्योंकि हमें पता हमारा हाथ इधर को जा रहा है ऐसे एल ए, और यहाँ पे आ रहा तो इधर को बना लो ऐसे इस डायरेक्शन वाला,
तो ये बनेगा लेस। देखो इस चैप्टर की थोड़ी में यही बता के चला गया, एल अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड, नॉर्मली अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड यहाँ दो सिचुएशन में बनेगा, जब अपने बाद में एस को फॉलो कर रहा हो, जैस का सर्कल लगा हो उसमें ही जब हमारा हाथ इधर को क्या मूव होगा तो उसी में ही ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। या देखो एल अपने से पहले वो व्हील को फॉलो कर रहा हो तो तब भी हम क्या है एल की आउटलाइन को डाउनवर्ड बना सकते हैं ऐसे। एसएच में भी ऐसे है, नॉर्मली एसएच बनता है ऐसे, नॉर्मली अपना एसएच की आउटलाइन ये है। पर देखो जब हमें फिश बनाना एफ ई ऐसे बनाना और इस डायरेक्शन में हमारे हाथ क्या है मूव हो रहा, तो इसी डायरेक्शन में बना दो ना ऐसे एफ ई एस एच। तो अब देखो यदि ये तो देखो एस एच तो अपने हाथ जिधर को मूव हो रहा है जो कर लेस है, एल ए इधर को जा रहे तो इधर को बना दो एल एस एच। तो देखो इस चैप्टर की थोड़ी में यही बताएगा। अब देखो अपने हर चैप्टर से पहले क्या है, ये फ्रेजल ग्रामर लोग है अपने फ्रेजोग्राफी वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर ही फ्रेज बनाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मोर देन टू या मोर देन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्या फ्रेजोग्राफी। तो देखो ये दो वर्ड है, ये भी दो वर्ड है, तो ये फ्रेजोग्राफी वाले अपने ग्रामर लोग है। एज इज के लिए देखो अबव द लाइन, यदि ये एज इज के लिए अबव द लाइन यदि सर्कल होगा थोड़ा बड़ा होगा ये सर्कल, क्योंकि देखो ये एज वाला भी एस और इज वाला भी एस, दो दो एस है, तो इसीलिए हमें देखो एक एस के लिए तो हम क्या बनाते हैं स्मॉल सर्कल, एक एस के लिए तो हम स्मॉल सर्कल बनाते हैं। पर एज इज में पढ़कर देखो यदि एज इज किसी सेंटेंस में एक साथ आ रहा हो तो अबव द लाइन थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे एज इज के लिए, इज एज के लिए भी यही होगा, अपना आउटलाइन पे थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे, इज एज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इज एज के लिए लगाया जा सकता है। देखो दिस इज में भी ऐसे आ रहा और इज में भी आ रहा, अगर दिस इज को एक साथ ज्वाइंट करके चलना हो, यदि दिस इज को एक साथ ज्वाइंट करके चलना हो तो दिस इज की आउटलाइन ऐसे बनेगी। देखो ऐसे नॉर्मली जो दिस बनता है वो टी एच बनाकर स्मॉल सर्कल लगा देते हैं उसमें, ऐसे टी एच में ही स्मॉल सर्कल लगा देंगे ऐसे टी एच और इसमें स्मॉल सर्कल एस, ये दिस की आउटलाइन है अपनी दिस की। पर दिस में ही यदि इज को भी ज्वाइंट करना हो तो इसकी आउटलाइन दिस इज दोनों का बड़ा सर्कल बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये सर्कल जो होगा ये वाला सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि दिस वाला भी एस और इज वाला भी एस, इसीलिए बड़ा बनता है। लास्ट ईयर की देखो, लास्ट ईयर एल और एस टी का लूप और ईयर के लिए आर लगा तो ये होगा लास्ट ईयर। एट फर्स्ट के लिए देखो अबव द लाइन एट के लिए ये और एस टी के लिए फर्स्ट के लिए एस टी का लूप, एट फर्स्ट ये हो गया अपनी आउटलाइन। अबव द लाइन ये आउटलाइन एट फर्स्ट को ही रिप्रेजेंट करेगी। जस्ट नाउ के लिए देखो जे बनाओ ऐसे, जे इस डायरेक्शन में ही बनता है, एस टी के लूप और एन और आउ के लिए ये, क्योंकि हम पता आउ के लिए ये वाला ही तो डिप्थोंग लगेगा, और ए देखो ये वाला डिप्थोंग लग रहा है जस्ट नाउ के लिए है। देखो ये अपने फ्रेजोग्राफी वाले ग्रामर लोग थे, हर चैप्टर से पहले क्या है ग्रामर लोग दे गए। अब देखो 73 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्या है अपना शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे इन्हें। तो देखो अब ये है एल और फर्स्ट पैलेस पे देखो ओ के लिए, फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए डैश लगेगा और सेकंड पैलेस पे भी ओ के लिए डैश लगेगा, यानी कि डैश ओ के लिए भी सेकंड पैलेस पे लगता है और फर्स्ट के लिए भी। पर देखो जब फर्स्ट के लिए डैश लगता है वहां पे लाइटली बोल दी जाती है उसकी साउंड, जैसे कि यहाँ पे देखो हमें बनाना हो गो, तो गो तो सेकंड पैलेस पे वो लगेगा, क्योंकि देखो लेंदी जा रही है इसकी साउंड। गो और नोट में पढ़कर देखो यहाँ एन ओ टी, नोट में देखो एन में ओ भी पढ़ा पर इतनी लेंदी साउंड नहीं जा रही जितनी गो में जा रही। चाहे पढ़कर देखो एक बार वहां पे गो में देखो, गो में प्रोनाउंसिएट ओ की साउंड की देखो लंबी मतलब लेंथ ही जा रही थोड़ी ओ की साउंड। गो प्रोनाउंसिएट करके देखो गो और नोट, नोट में भी ओ पढ़ा पर देखो माइनर सी उससे कम जा रही, मतलब माइनर सी कम जाएगी उससे, माइनर सी चाहे 1 सेकंड हो या 2 सेकंड उससे कम जाएगी इसकी ओ की साउंड यहाँ पे। तो देखो एल ओ और देखो बड़ा सर्कल है ना, बड़ा सर्कल लगता है एस ई एस या एस आई एस के लिए, तो यह है एल ओ एस एस का मतलब लॉसेज। देखो एल अपवर्ड बनना है, नॉर्मली अपवर्ड ही बनेगा एल, एल की बारे एल की तो एल और एस एच की थोड़ी पढ़ी ना हमने, यानी कि चैप्टर में एल और एस एच के लिए ही तो पढ़ के चले यहाँ पे। तो एल ओ एस एस लॉसेज यह है एस, देखो ये बड़ा या अगर ये शुरू में ही देखो यदि बाद में ये सर्कल लग रहा तो एस ई एस या एस आई एस के लिए लगेगा, यदि इनिशियल में बड़ा सर्कल लग रहा तो एस डब्ल्यू के लिए लगता है। यो इनिशियल का मतलब शुरू में, शुरुआत में। तो देखो एस डब्ल्यू और एल से पहले सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा एस डब्ल्यू ए एल एस, यह स्वेल्स एस डब्ल्यू ए, यह है एल, एल के बाद में देखो फर्स्ट पहले इस पे फिर ये ओ के लिए लगेगा ये एल ओ, यह है लॉसेज, यह है लॉस। और ये वाली आउटलाइन देखो एल, एल के बाद में देखो आउटलाइन देखो काट रखी है लाइन, जब देखो थर्ड पैलेस वाला वो भी लगता है तभी तो लाइन अपनी आउटलाइन को काटेगी। ये है एल ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे ऊ के लिए देखो थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, या ये ऊ हो या ये ऊ हो, ये ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है ऊ की साउंड के लिए डैश, तो ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डैश लगेगा। तो एल ओ और एस देखो डी से पहले यहाँ पे थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट भी है, एल
और U के लिए ये, और SED का मतलब लूसिड। L और सेकंड पैलेस पे देखो, सेकंड पैलेस पे क्या लगाया है, डैश, और हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डैश लगेगा अपना ओ के लिए लगेगा। सेकंड पैलेस पे जो डैश लगेगा देखो ये ओ के लिए लगता है, तो ये है LO। एल के बाद में ही, एल कॉन्सोनेंट के बाद में ही लगा है, तो एल के बाद में ही रिप्रेजेंट बोल के चलेंगे ना ऐसे LO। और के एल के लिए ये, क्योंकि हमें पता है इस डायरेक्शन में एल के लिए ही लगता है हुक, और इस डायरेक्शन में हुक हो या आर के लिए, तो LO के एल का मतलब लोकल। नेक्स्ट आउटलाइन में देखो अपना, देखो अब देखो फिर एल से पहले ही यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे क्या है अपना, ए या आ के लिए जो वो भी लगता है वो वाला है, ए या आ के लिए। अब जब देखो एल से पहले ही वो भी ला रहा, तभी तो हमने डाउनवर्ड लेके चले एल, यानी नॉर्मली देखो अब एल अपवर्ड लेके चल रहे हम यहाँ पे, पर देखो अब का डाउनवर्ड क्यों बनाया है, क्योंकि देखो वो एल अपने से पहले यदि वोइल को फॉलो कर रहा हो, तो तब हमने बताया था अभी थोड़ी में, एल देखो अपने से पहले यहाँ पे वोइल को फॉलो कर रहा, तो इसीलिए एल से भी यदि पहले वोइल आ रहा हो तो डाउनवर्ड बनाएंगे फिर ये से, ये है ए एल आई और एन जी के लिए ए लाइन, ALIN यानी कि एलाइन। ये फिर देखो अब क्या, देखो यहाँ पे एल से पहले ही क्या था वो विल अपना, अब ये एल के बाद में है, जब एल के बाद में हो तो तब हम ऊपर अपवर्ड ले सकते हैं एल को, यदि एल से पहले वो विल हो तो तब डाउनवर्ड ही लेंगे ऐसे। यह है LA और यह है GA, और सन के लिए हुक यानी कि लेगेसन। फिर देखो यहाँ पे अभी बता था यदि एल अपने से बाद में एस को फॉलो कर रहा हो, यानी कि एल से बाद में एस आ रहा हो, तो तब भी डाउनवर्ड ही लेंगे, अभी बता था थोड़ी में। जैसे यहाँ पे एल और थर्ड पैलेस पे देखो ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे क्या है, ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा डैश, ये या ऊ हो या ये ऊ, इसके लिए दोनों ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डैश लगेगा LO, और एस और LUSN का मतलब लूजन। फिर देखो पी से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे क्या है डॉट, और हमें पता है फर्स्ट पैलेस वाला ऑयल है, फर्स्ट पैलेस वाला ऑयल लगता है ए या आ के लिए, यदि फर्स्ट पैलेस पे डॉट हो तो वो ए या आ की साउंड देगा वहां पे, यह है ए यानी कि ए पी, और एल से पहले थर्ड पैलेस पे डॉट है, देखो ई थर्ड पैलेस पे लगता है, यदि एल से पहले ही है तो पहले ही से ई को पढ़ के चलेगा ना यहाँ पे, ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट ये, तो देखो APEL का मतलब अपील। देखो पी से पहले ही कॉन्सोनेंट है तो पी से पहले ही पढ़ेगा ना इसे ए, और पी और एल से पहले वहां पे है तो इसे ई को एल से पहले ही पढ़ेंगे, APEL का मतलब अपील। अब देखो इसमें ये V है VO, अब देखो हम इस डायरेक्शन में जा रहे, जब इस डायरेक्शन में जा रहे तो देखो VO और L को हम इस डायरेक्शन में भी ज्वाइंट कर सके ऐसे, जैसे यहाँ पे देखो ये V के लिए है V और सेकंड प्लेस पे डैश लगे तो O के लिए लगेगा, और ये L इसमें ही ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। देखो ऐसे भी कर सके, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई VOL पर, देखो इधर इधर को जो है हमारा हाथ क्या है स्मूथली एकदम इजीली चल रहा, तो इसीलिए हम आउटलाइन अपनी इधर को ही बना रहे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई उधर को एल बनाओगे तो पढ़े नहीं जाने का, इजीली पढ़े जाएगा, पर वो स्मूथली जो अपनी आउटलाइन बन रही है वो इसी डायरेक्शन में हाथ स्मूथली चल रहा है, तो इसलिए ऐसे बना रहे हम। तो यह है वोल VOLE, यह है VO, ये भी, ये है VO और LE, यह है वोल, ये आउटलाइन है देखो वोल। और यह है वोली, देखो वी और फर्स्ट पैलेस पे ओ, क्योंकि हमें पता ओ के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे डॉट लग सका है, जैसे नोट में NOT में, ये ओ फर्स्ट पैलेस के लिए भी देखो फर्स्ट पैलेस पे भी डॉट लग सका है, वहां पर लाइटली साउंड आएगी, और ओ के लिए सेकंड पैलेस पे भी डैश लग सका है, पर वहां पर गो जैसे देखो लाइन दी जा रही है आवाज, गो और नोट प्रोनाउंसिएट करके देखो, गो में वहां लाइन दी जा रही ओ की साउंड, गो और नोट में भी ओ पढ़ा, पर एन ओ यानी कि नोट ओ तो पढ़ा, पर इतनी लेंदी ओ की साउंड नहीं जा रही जितनी देखो गो में जा रही, गो और नोट। तो यहाँ पे देखो यह है वोली, यह है फिर देखो यह है जी, और जी के सेकंड पैलेस पे देखो डैश लगा है, सेकंड पैलेस पे जो डैश लगेगा वो ओ के लिए लगेगा, जैसे गो में लगा हुआ है यहाँ, तो GOR, आर के लिए देखो ये अपवर्ड ऐसे, आर ऐसे ही तो बनता है आर की आउटलाइन अपवर्ड ऐसे इस डायरेक्शन में आर, तो GOR, और ई के लिए देखो यहाँ पे ए और LA गोरिल्ला। अब देखो ये SH के लिए, ये देखो
इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बनेगी तो ये पी को रिप्रेजेंट करेगी या बी को, और ये है बी, देखो ये डार्क होगी तो बी को, ये वाली आउटलाइन यदि डार्क होगी तो बी को इसी डायरेक्शन में, ये लाइट हुई तो पी को, ये देखो डार्क वाली आउटलाइन है तो ये बी को रिप्रेजेंट करेंगी। यदि इस डायरेक्शन में हुक लग रहा है तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा बी आर। सेकेंड पहले इस पे देखो ये डैश लगता है, ये ओ के लिए भी लगता है और ये यू के लिए भी लगता है, पर यू के लिए जब लगता है वहां पे देखो एक ही साउंड देगा ये, और ये लाइट होगा, यू वाला जो डैश होगा ये लाइट और ओ वाला होगा डार्क होगा। तो देखो ये है बी और यू के लिए यहाँ बी यू बी, और देखो बी में आर भी तो जुड़ा हुआ है, ये वाला हुक ये आर को रिप्रेजेंट करेगा बी आर यू, और एस एच के लिए ये यानी कि ब्रूस। एक बार देखो बी ए और आर के लिए ये हुक अपना बी आर, और सेकंड पहले इस पे देखो बी आर के बाद में ही है तो बाद में ही यू पड़ेगा ना बी आर यू, और एस के लिए देखो अपनी ये वाली आउटलाइन, क्योंकि हमें पता है एस एच दोनों तरीके से बन सकता है। इस डायरेक्शन में देखो नॉर्मली ऐसे बना एस एच, पर यदि स्मूथली यदि आउटलाइन इधर को इजीली बननी तो एस एच इस डायरेक्शन में बन जाएगा। फिर देखो दूसरी बात ये भी है, यदि इधर हुक है, इधर हुक लगा हुआ है तो इधर कोई बनाएंगे, यानी कि हुक के भी फ्री डायरेक्शन में, ये भी थोड़ा ध्यान रखकर चलना। देखो यह है ब्रूस, जैसे यहाँ पे देखो टी आर, टी ए है आर के लिए इस डायरेक्शन में लगता है हुक, और एल के लिए देखो टी इस डायरेक्शन में लगता है, ये एल को रिप्रेजेंट करेगा टी आर। और देखो फर्स्ट पहले इस पे ए है तो टी आर ए ट्रे, और एस एच के लिए ये देखो हुक इस डायरेक्शन में है तो एस एच इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, ये है ट्रास एस एच की आउटलाइन। अब देखो ये है बी एल, देखो बी हमने बताया था देखो एल इस डायरेक्शन में ही बनेगा एल का हुक, यानी कि बी ऐसे है तो एल का हुक इस डायरेक्शन में ही बनेगा बी एल। सेकंड पहले इस पे देखो यू के लिए ये लग रहा लाइट डैश बी एल यू, और एस एच के लिए ये देखो अब का हुक इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में पहुंचा दिया एस एच हमने ऐसे, तो देखो इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में पहुंचा रहे थे, तो ऐसे देखो थोड़ी मैसेज देगा तो यह है बी एल यू एस एच का मतलब प्लस। गुड मॉर्निंग। तो देखो अब आगे अपनी जो एक्सरसाइज आएगी वो 24 है, जिसे हम क्या है इंग्लिश से शॉर्टहैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो लाई है, एल के बाद में आई की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो एल के बाद में जो आई की साउंड आ रही तो देखो एल ये है और उसके बाद में ही आ रही, तो आई के लिए हमें पता डिप्थोंग लगता है फर्स्ट पहले इस पे, और एल के बाद एल कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही लगाएंगे ना उसे। तो देखो एल आई का मतलब है एल, और उसके बाद में ही देखो आई का डिप्थोंग लगा दो, अब बाद इधर ही होता है तो एल आई का मतलब लाई। देखो एल कॉन्सोनेंट के बाद में ही आई की साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे ना एल आई को, फर्स्ट पहले इस पे लगाएंगे, और तो फर्स्ट पहले इस पे लगाएंगे तो उसकी आउटलाइन भी ऊपर रहेगी लाई। लाइज में ही देखो ऐसे जोड़ना, तो एल आई बनाओ पहले, और एस के लिए हमें पता स्मॉल सर्कल, तो एल आई में ही यहाँ पे एल आई बनाओ आई के लिए डिप्थोंग, और उसी में ही क्या जोड़ दो एस के लिए सर्कल, हमें पता है इसके लिए स्मॉल सर्कल होता है लाइज। यह एल आई सी ई लाइस, एल आई सी ई स्लाइस, हाँ एस एल आई सी ई स्लाइस। देखो अब एस के लिए सर्कल लगाओ, इसी में ही एल जोड़ दो एस एल, और आई के लिए फिर एस एल से बाद में ही है तो बाद में ही आई के लिए डिप्थोंग लगाएंगे एस एल आई, और एस की साउंड आ रही है स्लाइस को प्रोनाउंसिएट करके देखो स्लाइस, एस एल आई सी का मतलब स्लाइस, एस के लिए फिर देखो इसमें सर्कल लगा दो, ये एस एल आई सी एस, देखो एस के लिए स्मॉल सर्कल लगेगा ये, और एस ई एस या एस आई एस के लिए लार्ज सर्कल। देखो एसलाइस एस एल आई बनाओ इसलाई, और सी एस या एस एस के लिए लार्ज सर्कल, तो ये थोड़ा लार्ज सर्कल बना दो, यानी कि एस एल आई और एस आई एस के लिए लार्ज सर्कल इसलाइसिस। यह एस टी डब्ल्यू एल स्टील, एस टी का देखो लूप होता है हमारे पास, ये वाला होना है लूप, ये एस टी के लिए एस डी के लिए लगता है, ये वाला एस टी हो या एस डी के लिए। तो देखो यह है एस टी पहले ही है तो पहले ही लूप लगा दो, और ई में है तो स्टील, देखो एस टी और एस टी के बाद में ई की साउंड आ रही ना, तो देखो एस टी के बाद में थर्ड पैलेस वाला ओविल लगा हुआ है ई, और जब थर्ड पैलेस वाला ओविल है तो उसकी आउटलाइन लाइन को कटेगी ना, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला ओविल हो या डिप्थोंग उसकी आउटलाइन लाइन को काटते हैं, ई के लिए जो ये लगता है डॉट थर्ड पैलेस पे। और देखो एस टी है, एस टी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके देखो ई लगेगा ना एस टी डब्ल्यू एल स्टील, तो एस टी के बाद में लगेगा पर एल से पहले लगेगा, देखो ई प्रोनाउंसिएट करके देखो स्टील एस टी ई, तो देखो इससे पहले ही थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट लगा दो, एस टी ई एल का मतलब स्टील। यह एस्टोलन, एस टी के लिए देखो लूप लगाओ, और एल भी तो है एस टी के लिए लूप देखो एस टी और एल, देखो एस टी एल से पहले एस टी है ना, तो एल में ही एस टी का लूप लगा दे एस टी, और एल से पहले है ओ है, प्रोनाउंसिएट करके देखो, तो ओ के लिए देखो सेकंड पैलेस पे क्या लगता है, ओ के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है डैश, और देखो एल से पहले है तो एल से पहले लगाएंगे ना उसे एस टी ओ एल, और एन के लिए देखो अपना हुक लगा दो, ये एन के लिए ही हुक लगता है करो में, लास्ट में जो लगेगा एन के लिए ही लगेगा हमेशा, एस टी ओ एल एन का मतलब स्टोलन। यह एस डब्ल्यू के लिए देखो यदि फर्स्ट पैलेस पे लार्ज सर्कल हो फर्स्ट पैलेस पे, ये एस डब्ल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा,
फर्स्ट पैलेस पे यदि लार्ज सर्कल हो एस डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि बाद में देखो लार्ज सर्कल हो, यदि बाद में लार्ज सर्कल हो तो वो एस या ई एस एस आई एस को, जैसे यहाँ पे देखो ये बाद में सर्कल है तो ये सी एस या एस आई एस को, पर यदि देखो शुरू में यदि लार्ज सर्कल हो तो एस डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ बनाना स्वेल, स्वेलो, एस डब्ल्यू, और एल से पहले एक ही साउंड आई तो पहले ही ए के लिए डॉट लगाएंगे ना, एस डब्ल्यू ए। और देखो स्वे, एस डब्ल्यू ए एल, और एल के बाद में स्वेलो है ना, एस डब्ल्यू ए डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू स्वेलो, और एल के बाद में ओ की साउंड आई तो बाद में ही ओ के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पता ओ के लिए क्या लगता है, ये देखो ओ के लिए लगता है डैश सेकंड पैलेस पे, और एल कॉन्सोनेंट के बाद में प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में ही लगाएंगे ना इसकी, इसको देखो ये है एल्प्स। अब देखो ए एल पी एस, एल्प्स है ना, एल्प्स से बाद में देखो फिर देखो एल से पहले ही अपने आप में देखो ए लगा हुआ है, यानी कि एल से पहले ही क्या है वो भी लगा हुआ है ए के लिए, ए या आ के लिए, ए या आ के लिए देखो एल से पहले ही, जब एल अपने से पहले ही क्या है वो विल को फॉलो कर रहा हो, यानी कि एल से पहले ही क्या आ रहा हो वो भी ला रहा हो, तो फिर हम डाउनवर्ड लेते हैं ए एल और पी एस ऐसे, यानी कि ए एल पी एस, क्योंकि यहाँ पे देखो एल अपने से पहले ही क्या ले रहा वो विल को फॉलो कर रहा है, यानी कि एल से पहले ही वो भी ला रहा ए के लिए, ए के लिए ए एल पी एस। तो अब देखो एल डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि अपने से पहले क्या है वो बिल्कुल ले रहा है ए एल और पी आर एस, यानी कि एल्प्स, ये है ए एल ए एस के ए अलास्का, तो ए एल, अब ए एल ए और एस, एस के लिए सर्कल, और के और ए, के बाद में देखो फिर फर्स्ट पैलेस पे अलास्का है ना, आ के लिए साउंड आ रही है, ए आ के लिए देखो डॉट लगे ना फर्स्ट पैलेस पे, ए एल ए और एस के ए, यानी कि अलास्का, यह है लोथ। एल के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे ओ की साउंड आ रही तो डाउनवर्ड जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई एल से पहले कोई वो लग रहा हो, यदि एल से पहले वो लगता तो फिर देखो एल ऐसे लगता, पर जब एल से पहले नहीं लग रहा तो बाद में लग रहा तो बाद में तो लगने दो, वो एल ऐसे ही जाएगा, एल ओ, और टी एच का मतलब टी एच जोड़ दो तो ये लोथ हो गया। एक बार फिर देखो एल ओ, एल के बाद में लगा है, अब देखो वहां पर तो पहले फर्स्ट पैलेस पे लग रहा था इनके एल से पहले, इसीलिए हमने डाउनवर्ड एल लिया, ये वाला अपना एल इस डायरेक्शन में। तो देखो आपका एल के बाद में है एल ओ, और एल ओ के लिए देखो एल के बाद में ही ओ के लिए डैश लगाएंगे, तो एल ओ, और टी एच के लिए देखो टी एच ये लगा दो, क्योंकि हम बता टी एच के लिए आउटलाइन ये होती है अपनी टी एच, एल ओ टी एच, यह है लोफर। एल के बाद में ही देखो ओ लगाएंगे ना, क्योंकि एल के बाद में ही ओ के लिए क्या है डैश लगाएंगे सेकंड पैलेस पे एल ओ, और एफ आर के लिए देखो एफ ऐसे भी बनती है आउटलाइन, और एफ ऐसे भी बनती है, यदि उसमें यहाँ पे सर्कल लगा ये लगा दो अपना, हो गया आर के लिए होता है ये आर के लिए, तो एल ओ और एफ आर ऐसे बना दो, एफ आर ऐसे जोड़ दो, ये हो गया एल ओ एफ आर का मतलब लोफर। ये है एल ओ और आर ई, तो एल ओ और उसमें आर और ई के लिए थर्ड पैलेस पे यहाँ पे डॉट लगा दो एल ओ आर ई। ये है एल ओ सी के ई आर, तो एल ओ और के आर के लिए देखो अगर के एल बनाना हो तो ऐसे, क्योंकि हम पता है अपवर्ड जो हुक होगा ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये डाउनवर्ड हुक होता है ये आर को, तो हमें यहाँ पे देखो के आर चाहिए, तो के आर यही तो है, के ये के आउटलाइन उसमें आर के लिए हुक, यह लोकर, तो एल ओ और के आर के लिए अपना के आर के लिए ये वाला के में ही आर का हुक जोड़ देंगे नीचली तरफ, ये आर के लिए नीचली तरफ लगता है हुक, एल के लिए ऊपर, तो ये बन गया लोकर। फिर देखो ये एल ए टी सी एस, अब एल ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डोज, एल के लिए एल के बाद में है तो बाद में ही लगेगा नहीं, देखो एल ए और टी सी एच, यानी कि सी एच के लिए आपने क्या जोड़ देंगे सी एच की आउटलाइन, एल ए सी एच का मतलब लैच, एल ए टी सी एच। फिर देखो ये ए एल ए सी के एलेक, फिर देखो एल ने अपने पहले ही क्या है वो विल को फॉलो किया तो डाउनवर्ड एल बनेगा, सीधी सी बात है, ए एल ए सी के, यानी कि ए एल ए के लिए सेकंड पैलेस पे आर के एलेक, और यह है एल ए सी के, तो एल के बाद में देखो इब का ए आ रहा तो ए के लिए हमें पता क्या लगेगा बाद में ही लगेगा, यदि बाद में फॉलो कर रहा है ना एल के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही डॉट लगेगा यहाँ एल ए, और एल ए के का मतलब एल ए सी के लेक, एल ए के देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो एल ए के का मतलब लैक प्रोनाउंसिएट करवा दिया हमने शॉर्ट हैंड ने, तो उसे बनाएंगे ना हम अपने आधार पर एल ए सी के एलोकेशन। देखो फिर अपने से बाद में अपने से पहले ही एल क्या है ए को फॉलो कर रहा तो डाउनवर्ड बनेगा ए एल ए, यानी कि ए एल ओ, हाँ एल ओ ए एल ओ और के इसमें ज्वाइंट कर देगा, सन के लिए लगा देंगे हुक, सन के लिए हुक लगता है, ये है एलोकेशन। देखो एलोकेशन और लोकेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एल अपने से पहले वो विल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, जब नहीं कर रहा तो अपवर्ड बनाओ, अगर आपने से पहले वो विल को फॉलो कर रहा तो डाउनवर्ड बनाओ ऐसे, और नहीं यहाँ पे कर रहा तो अपने बाद में कर रहा तो बाद में कर रहा तो अपवर्ड बनाओ, एल ओ और के और सन के लिए हुक एलोकेशन, यानी कि एल ओ और के लिए के और सन के लिए हुक लोकेशन। यह है लाइसेंस, देखो एल के बाद में आई आ रहा आपका और फिर एस भी आ रहा,
तो LI और SENS ये बन गया लाइसेंस। यह है ALISON। देखो AL अपने बाद में फिर A क्या है, देखो अपने से पहले फिर A को फॉलो करा तो AL, तो AL और IL के बाद में I भी है, देखो ALISON, ALIS और N से पहले O है तो O के लिए डैश ALISON। एक बार फिर देखो इसे ALISON कैसे बनेगा ये, देखो L से पहले ही A है तो डाउनवर्ड बनेगा ना L, और L से पहले है तो फर्स्ट पहले इस पे लगाएंगे ना A के लिए डॉट AL, और उसके बाद में ALI भी तो है, देखो प्रोनाउंसिएट करके I लगा दिया, और S के लिए सर्कल और N के लिए ये, और N से पहले O भी तो है और पहले है तो O के लिए डैश ALISON। यह है BALE बेल। तो देखो बी से पहले है, देखो बी के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही ए के लिए डॉट लगेगा ना, और बी अपने कॉन्सोनेंट से बाद में आ रही तो बाद में ही लगा दिया बी ए, और एल के लिए देखो इसमें एल नॉर्मली एल ऐसे जुड़ता है, एल एल की आउटलाइन ऐसे बनेगी बेल। यह है बिलो BILLOW। देखो बी के बाद में क्या है ई की साउंड आ रही, जब बी के बाद में ई की साउंड आ रही तो देखो आउटलाइन अपनी कटेगी, क्योंकि ई थर्ड पैलेस वाला ऑयल है, और ई थर्ड पैलेस वाला ऑयल है तो उसकी आउटलाइन क्या है कटेगी भी, और थर्ड पैलेस वाला ऑयल है और डॉट लगेगा थर्ड पैलेस पे। तो देखो बी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके देखो बाद में ही थर्ड पैलेस पे लगेगा ना BE। अब BILLOW पर बोलेगा तो बिलो BELO, देखो BE और इसमें ही एल को ज्वाइंट करके चलेंगे, पर ये थर्ड पैलेस वाला है ना वो ये थर्ड पैलेस पे चल जाएगा एल के BELO, ये बन गया बिलो। ये है TOWEL टवल। तो देखो TO और W और L के लिए ये टवल। ये है FILEY फाइली। तो देखो F के बाद में I की साउंड आई तो F के बाद में ही I के लिए डिप्थोंग लगाएंगे। अब देखो LE, अरे यदि L अपने से बाद में वोवेल को फॉलो कर रहा हो, यदि FILEY है ना फाइली, तो देखो L अपने से बाद में यदि वोवेल को फॉलो कर रहा हो तो फिर L जो लगेगा अपवर्ड ही लगेगा, कभी भी डाउनवर्ड नहीं लगेगा ऐसे। जो L अपने से बाद में वोवेल को फॉलो कर रहा तो अपवर्ड ही लगेगा इस डायरेक्शन में। देखो FI और LE इसको ऐसे ही बनाएंगे। यह है VEAL व्हील। V के बाद में देखो ER पर, अब तो इसके बाद में क्या है अपने से बाद में देखो L वोवेल को फॉलो नहीं कर रहा तो इसे हम डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं, पर ये थर्ड पैलेस वाला इसके L के थर्ड पैलेस पर जाएगा ये वाला वो व्हील। यह है व्हील VEL का मतलब व्हील, और जो ये थर्ड पैलेस वाला व्हील है इधर से हट जाएगा ऐसे, यानी कि वो थर्ड पैलेस वाला यहाँ पे आगा इसके जॉइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पर B4। यह है व्हीला। तो VE और LA आके लिए यहाँ पे VELA। यह है DWELL डुएल। तो देखो D बनाओ, D की आउटलाइन D, और W के लिए W से बाद में सेकंड पैलेस पे क्या लाए गए A के लिए डैश व्हील है ना DWELL डुएल। तो देखो DWA और L के लिए देखो फिर अपनी आउटलाइन ऐसे बनेगी। देखो DWA और L के लिए ऐसे जोड़ना चाहते हो ऐसे जोड़ लो, कोई फिक्स रूल नहीं है। DWA और L के लिए ऐसे आपका हाथ स्मूथली चल रहा है, यानी कि इधर को इजीली आउटलाइन बननी तो ऐसे बना लो। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।